बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारे डिस्कशन में था स्टूडेंट्स, और इसमें एक्सरसाइज 10.1 में हम अपने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये ऑलरेडी आपको याद होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ 6 और 14 एक साथ कराए थे। ठीक है, वो जिसमें मैंने आपसे कहा था कि 1 प्लस साइन आ जाए क्वेश्चन में, या 1 माइनस साइन आ जाए, 1 प्लस कॉस आ जाए या 1 माइनस कॉस आ जाए, तो हम हमेशा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो 6 और 14 एक साथ हमने, आपको याद होगा, डिस्कस कर लिए थे। तो आज जो हम इब्तदा करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 15 से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इसमें हमने प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू टेंजेंट स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। तो ये राइट हैंड साइड हम पे करेंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड से हमने जो है इसको प्रूफ करना है। तो हमेशा की तरह पहले मेंशन कर देते हैं कि हम किस साइड को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, तो राइट हैंड साइड है टेंजेंट स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। ठीक, अब मैं करूँगा ये सबसे पहले डिनोमिनेटर में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगा और यहाँ सीकेंड स्क्वायर पुट कर दूँगा। तो पुट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये न्यूमिनेटर तो हो गया टेंजेंट स्क्वायर एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद जो स्टेप्स हैं वो सुन लीजिए। देखिए, टेंजेंट जो है वो होता है साइन ओवर कॉस के, तो टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर के। इसी तरह सीकेंड स्क्वायर जो है वो 1 ओवर कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो पुट टेंजेंट स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा एंड सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने यहाँ पर जो है ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। तो हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर और डिनोमिनेटर में सीकेंड की वैल्यू 1 ओवर कॉस स्क्वायर। तो ये दोनों जगह रिप्लेसमेंट हो गई है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ देखिए कैंसलेशन हो गई क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे। तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए राइट हैंड साइड से हमने इब्तदा की थी, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जी, क्वेश्चन नंबर 16 में हमने जो गिवन है ये है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
इंटू कॉट प्लस टेंजेंट, और इसे हमने प्रूफ करना है सीकेंट प्लस कोसेक, सीकेंट प्लस कोसेक थीटा के। तो क्वेश्चन हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉट प्लस टेंजेंट और सीकेंट प्लस कोसेक। ओके, तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड पे करनी होगी, और लेफ्ट हैंड साइड पे करके फिर हम राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करेंगे। तो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। कॉस प्लस साइन हो गया और कॉट प्लस टेंजेंट। ठीक, अब इसमें हम कॉस प्लस साइन, ये तो एज इट इज हो जाएगा। हाँ बताइए, जो कॉट है, इस कॉट को मैं रिप्लेस करूँगा कॉस ओवर साइन से, और टेंजेंट को साइन ओवर कॉस। ठीक है, या वंस अगेन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसने तो एज इट इज रहना है, यहाँ हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ जब एलसीएम होगा तो डिनोमिनेटर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बचेगा। इस कॉस ने इस ऊपर वाले कॉस से जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन जाके साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर। ठीक, सिंपल एलसीएम हुआ है। अब एलसीएम के साथ ही ये देखिए कि इधर न्यूमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आप जानते हो 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पुट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 जो है ये सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म चल रही थी ना, कॉस प्लस साइन, इसको एज इट इज लिखना है, कॉस प्लस साइन। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल, और ये साइन इंटू कॉस एज इट इज आ गया। इन द नेक्स्ट स्टेप अब ये कॉस प्लस साइन ने इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर लिखा हो a इंटू 1/b, तो इसको हम a को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं, a/b। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही करने वाला हूँ। ये आ गया कॉस प्लस साइन, और डिनोमिनेटर में साइन इंटू कॉस। अब सिंपल क्या होगा, एलसीएम ब्रेक होगा। इस कॉस के नीचे भी साइन इंटू कॉस लिख देंगे, और फिर इस साइन के नीचे भी साइन इंटू कॉस लिख देंगे, यानी सिंपल जिसे हम कहते हैं कि जी हम एलसीएम ब्रेक कर रहे हैं। तो कॉस ओवर साइन इंटू कॉस हो गया, प्लस साइन ओवर साइन इंटू कॉस हो गया। तो लीजिए अब यहाँ पे सिमिलर टर्म्स कैंसिल करते हैं, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल। तो ये बचता है 1 ओवर साइन थीटा, और ये होगा 1 ओवर कॉस थीटा। अच्छा, 1 ओवर साइन थीटा इक्वल किसके होता है, कोसेक के, और 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, हमारे पास सीकेंट। अब आपने जो प्रूफ करना था उसमें सीकेंट पहले और कोसेक बाद में लिखा हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको स्टेप लिख लिया करें। ठीक है, एक ही बात है, और करके ये हो जाएगा सीकेंट
प्लस कोसेक थीटा। लीजिए ये आपके पास राइट हैंड साइड, जी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड्स हम इक्वल लाने में कामयाब हो गए। नोट कर लीजिए। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। कुछ क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बहरहाल मैं सभी डिस्कस कर रहा हूँ। कोशिश होती है कि मैक्सिमम डिस्कशन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 17, सेकेंड माइनस कॉस थीटा, ये होगा इक्वल टेंजेंट इंटू साइन थीटा के। ठीक, तो शुरू करते हैं इसको। हमें कंसीडर करनी है इसमें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड माइनस कॉस थीटा। सेकेंड माइनस कॉस थीटा में फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड को 1/cos से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकेंड रिप्लेस होगा 1/cos से, और एक cos जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, उसको एज इट इज लिख दें। नेक्स्ट स्टेप अब आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एलसीएम का होना है। cos जाके cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलें बाकी काम इधर कर लेते हैं। एलसीएम होगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओवर कॉस थीटा। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वलेंट होता है। अगर मैं कॉस स्क्वायर को उधर शिफ्ट करूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वलेंट है? साइन स्क्वायर। तो ये देखिए न्यूमरेटर में ऐसे ही आ चुका है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ चुका है। तो मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो पुट 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस आ गया। अब आप देखें, आपको एक तो साइन एज इट इज चाहिए और दूसरा टेंजेंट चाहिए। तो टेंजेंट साइन अपॉन कॉस से बनेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइन स्क्वायर को हम ब्रेक कर लेते हैं, हम इसको साइन इंटू साइन लिख लेते हैं। ठीक है, सिंपल ये किया, पावर ब्रेक कर लिए, साइन इंटू साइन लिख लिए। अब एक साइन ओवर कॉस ये एक साथ लिख लेते हैं, और एक साइन चूँकि रिक्वायर्ड है, ये देखिए ये वाला, तो एज इट इज कर लिया। तो अब ये साइन ओवर कॉस हमारे पास जो है ये तो बन जाएगा टेंजेंट। ठीक है, ये हो जाएगा टेंजेंट इंटू साइन थीटा।
ठीक है, इस साइन ओवर कॉस की जगह हमने जो है वो टेंजेंट पुट कर दिया, तो टेंजेंट इंटू साइन ही चाहिए था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नोट करें बेटे। जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। वंस अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें प्रूफ करना है अंडर रूट 1 माइनस साइन ओवर 1 प्लस साइन इज इक्वल्स टू सीकेंड माइनस टेंजेंट, सीकेंड माइनस टेंजेंट। 1993 में आ चुका है ये क्वेश्चन। आगाज करते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड की मदद से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। तो एक दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या होगी, ध्यान से सुन लीजिए। एक हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 6 था, और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 था। आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 14 में क्या ट्रिक बताई थी कि अगर किसी क्वेश्चन में 1 माइनस साइन आ जाए या 1 प्लस साइन आ जाए, 1 प्लस कॉस आ जाए या 1 माइनस कॉस आ जाए, क्या करते हैं? हमेशा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर इस वक्त 1 माइनस साइन भी आ चुका है और यहाँ पे 1 प्लस साइन भी आ चुका है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को फॉलो करें। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मैं 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो मैं सोल्यूशन तक पहुंच सकता हूं, मैं दूसरी साइड तक पहुंच सकता हूं। तो न्यूमिनेटर में 1 माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन है। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी है उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। 1 प्लस साइन है तो हम 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। चूँकि ये पूरी टर्म ऑलरेडी रूट में है तो यहाँ पर आपको एक केयर करनी है कि आप जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, तो उसके ऊपर भी रूट लाजमी लिखोगे, ठीक है। जब भी वो रूट की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और वो उसको हम एक रूट के अंदर ले आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग यही मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स में, एग्जाम्स में। तो ये लीजिए, मैंने इसे क्या करना है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करना है। सॉरी, गलत कर दिया ना, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस साइन है ना, तो 1 माइनस साइन से सॉरी हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक। अब उसके बाद आपको पता है कि अगर अंडर रूट ए अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसे हम एक रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ यही करेंगे हम कि इन दोनों को एक रूट में ले आएंगे। तो क्या होगा कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा,
1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, और वन प्लस साइन, 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो क्या करना है, वहाँ तो आपको नज़र आ गया होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। न्यूमिनेटर में देखें 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन है, यानी रूट के अंदर सिमिलर टर्म्स आ जाएं तो हम रूट से बाहर ले आते हैं ना। यानी अगर ऐसा हो जाए कि अंडर रूट ए इंटू ए हो जाए तो क्या हो जाता है, दिस विल बी इक्वल्स टू ए, ठीक है। रूट के अंदर सिमिलर एलिमेंट्स हों तो पेयर बन के बाहर आ जाता है, तो यहाँ यही होगा न्यूमिनेटर में। न्यूमिनेटर में ये 1 माइनस साइन थीटा देखें पेयर में मौजूद है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी फार्मूला अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमिनेटर 1 माइनस साइन एज इट इज लिख दें, और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो पावर्स हैं उनको सॉल्व करें, तो स्क्वायर ऑफ 1 1 हो गया। साइन थीटा स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस हो जाएगा किससे, कॉस स्क्वायर से। पुट 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। रीज़न वही है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर को अगर इधर ले जाएंगे, बल्कि इस वक्त तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वलेंट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मैंने यही किया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर पुट कर दिए। वही बेसिक हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हम यूज़ करते आए हैं। तो न्यूमिनेटर 1 माइनस साइन एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस स्टेप में क्या होने वाला है कि ये स्क्वायर से इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉस बच जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ओवर कॉस थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन ऑलमोस्ट समझें अब हो चुका है। मैं सिंपल एलसीएम ब्रेक करता हूँ, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हो गया। 1 ओवर कॉस जो है वो सीकेंड के बराबर होता है और साइन ओवर कॉस टेंजेंट के बराबर। तो इस तरह से हमारे पास सीकेंड माइनस टेंजेंट, यानी ये राइट हैंड साइड आ गई। तो बस इसमें ट्रिक ये कि 1 प्लस साइन है, चूँकि डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करना है तो इसके कॉन्जुगेट से यानी 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि चूँकि ये फ्रैक्शन जो है ऑलरेडी रूट में है, तो आप जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो वो भी रूट में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रूट में नहीं है तो फिर वो एक रूट के अंदर आप उसको नहीं ले जा सकेंगे। इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। तो ज़रा जल्दी से इसको नोट डाउन करें। फिर जैसा एक क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में ज़रा से फ़र्क के साथ आ चुका है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लोग उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18A के नाम से आप लोग इसको इसी क्वेश्चन के साथ कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18A क्या था, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ओवर 1 प्लस कॉस, ठीक है। इसे प्रूफ करना था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये 1997 में और 2003 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ी अल्ट्रेशन के साथ। तो इसमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट्स 1 माइनस कॉस से
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, लेकिन चूँकि पूरा क्वेश्चन रूट में है तो इसी तरह फिर रूट जो है वो लाजमी उसके ऊपर लगाइएगा। तो नोट करें और इसको ये लिए भले स्पेस छोड़ दें, आप लोग इसको जो है वो कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम टेक्निक से ये हो जाएगा। जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, साइन, कॉस, टेंजेंट प्लस साइन कॉस कॉट इक्वल्स टू 1। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी, तो हमारे पास बस इतना करना है कि इस टेंजेंट और कॉट को सिंप्लीफाई करना है। साइन कॉस एज इट इज, टेंजेंट की जगह मैं पुट कर देता हूँ साइन ओवर कॉस। फिर ये साइन और कॉस एज इट इज, कॉट की जगह कॉस ओवर साइन। लीजिए, अब ये देखिए कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा। ठीक है, सिंपल कैंसिलेशन हुई। इस साइन को इस साइन के साथ मिला देंगे और यहाँ पर हमारे पास ये कॉस इसके साथ सॉल्व कर देंगे। तो ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर और वो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो इक्वल होती है 1 के। तो ये लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसके बाद वो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखेंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन रह गए, बस इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए वो आप लोगों को करवाने। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा इस एक्सरसाइज के हवाले से लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन कीजिए। मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन करें। इस दोबारा से बता दूं 10.1 और 10.3, 10.3 में कुछ नए फार्मूलाज के साथ इसी तरह प्रूफ के क्वेश्चन है। तो होता ये है कि 10.1 और 10.3 का आमतौर पर मिलकर क्वेश्चन आता है प्रूफ का। ठीक है, तो जो जो चीज़ें पढ़ते जाएं उसकी प्रिपरेशन करते जाएं, बर्डन जमा ना करें, ताकि जो चीज़ एक दफ़ा आप कर लें उस वापस जब आप आएँ कुछ अरसे के बाद तो फिर दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, दोबारा उतना ही टाइम ना आपको लगाना पड़े। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।